अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी एनर्जी मुझसे बढ़कर होगी जो आप लोग इस वक्त फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो एक नए पॉइंट को, एक नए कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री के डिस्कस करते हैं। और केमिस्ट्री, मैंने जैसे आपसे कहा था कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो अगर थोड़ा सा आपके अंदर है वो क्यूरियोसिटी हो कि एक नई चीज को अंडरस्टैंड करना है तो आप बहुत इंजॉय करेंगे लेक्चर्स को। आज का लेक्चर जो है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने स्टैंड फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ फेराडेज केबल स्टार्ट किया था, तो ये उसका पार्ट 2 है। आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉक्स, थोड़ा सा दे चुका हूं, आज फिर मजीद उस पर डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स को कि वो होती क्या है और कौन से ब्लॉक से वो बिलोंग करते। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उनकी हमने बात करनी है और किस बेस पे हम जो है एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में जो है डालते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो ब्लॉक्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। देखिए, जहां तक बात है ब्लॉक्स की, तो लास्ट इस लेक्चर मैंने आप लोगों को कहा था कि जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इनमें हम एलिमेंट्स को किस बेस पे डालते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट एलिमेंट किस सबशेल में जा रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि एस, पी, डी और एफ, दीज आर द 4 सबशेल्स, ठीक है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक हो गया। अब किसी एक एटम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, यानी कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे इन दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सबशेल में जाएगा? वो एस में चला जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एफ में जाएगा। इट विल डिसाइड कि एलिमेंट जो है, क्या जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किस, जो आपके लिए ब्लॉक है उससे आपके लेंगे, यानी किस ब्लॉक से वो आपके लेंगे रिलेटेबल हैं या किस ब्लॉक में वो डाले जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हम कहते हैं कि जी एस ब्लॉक के मुतालिक बात कर लेते हैं। हम जब फर्स्ट यानी एस ब्लॉक की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आप कह रहे हैं ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स इसमें फॉल करते हैं वो कौन से हैं भी? ग्रुप 1 और 2। ग्रुप 1 और 2 जो है ये हम कहते हैं कि जी इसमें यानी एस ब्लॉक के अंदर फॉल करेंगे। और इनमें एलिमेंट्स भी मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, देन वी हैव सीजियम, इस तरीके से बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है, और इस तरीके से जो है हमारे पास बेरियम है। ठीक है, ये आ जाएगा बेरियम। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स जो हैं, दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, रेडियम भी आएगा लास्ट में। ठीक है, सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 1 और 2 से बिलोंग करते हैं और ये एस ब्लॉक में शुमार होते हैं। मैं उसकी रीजन आपको बता देता हूं। अगर आप सिंपल लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखें, 1s2 2s2 सॉरी 2s1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। सिंपल अगर मैं आपको पोटाशियम की बताऊं बात, ठीक है, तो पोटाशियम जो है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर कैल्शियम आना था, कैल्शियम आएगा, स्ट्रॉन्शियम आएगा, फिर बेरियम आएगा। ठीक है, सो अच्छा, पोटाशियम की बात करते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 10 12 18 और 19। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों एलिमेंट्स में वो एस में जा रहा है। दैट इज वाई ये तमाम के तमाम जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, सारे के सारे जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे जब, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में ही जाएगा। सेम अगर आप इस पे भी गौर कर लें, ठीक है, इसको भी देख लें, तो इसमें आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देख लें। जस्ट लाइक अगर मैं मैग्नीशियम की बात कर लेता हूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2 होगा, एस में जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो वो एलिमेंट्स के जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में जाएंगे, दिस विल बी बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, सेम इसी तरीके से पी के लिए भी हमारे जो है आप जो है कहते हैं जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। पी की बात कर लेते हैं, पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप नंबर 13 टू
18 जो है, ग्रुप 13 टू 18, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ग्रुप 13 टू 18 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है पी ब्लॉक में आते हैं। क्यों पी ब्लॉक में आते हैं? क्योंकि जब हम इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो जाता है पी सबशेल में, इसीलिए इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मैं सिंपल एक दो एग्जांपल से आपको जस्टिफाई कर दूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे कि हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब देखें आप आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है। सेम अगर आप सल्फर देख लें, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सो आप देख रहे हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन फिर पी में आ रहा है, ठीक है। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 13 टू 18, और इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो पी सबशेल में आता है, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में शुमार करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वी हैव डी एंड एफ एज वेल, ठीक है। सो डी कौन सा होगा? डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सो डी ब्लॉक की जहां तक बात है, ये बेसिकली तौर पे अपर जो आपके ग्रुप नंबर 3 टू ऑनवर्ड 12 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अपर जो यानी जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में जाता होगा। सेम इसी तरीके से एफ भी साथ में ही आ जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी ये भी स्मॉल होगा। और जब आप बात करते हैं एफ की, तो इसमें भी जो है जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स आएंगे वो 13 यानी 3 टू 12 ही हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको 3 एंड 12 करने के बजाय एक वर्ड यूज करेंगे लेंथेनाइट एक्टिनाइट, जो कि हमने डिस्कशन भी करनी है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मैं बताऊंगा अभी उस हवाले से। इसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज आती है, ठीक है, ये आते हैं इसमें, ठीक हो गया। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे कि जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल में जाएगा। इस तरह के एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको बड़े आसानी से हम देख सकते हैं, मेरे पास एक चार्ट है, मैं आप लोगों को डिस्प्ले करता हूं, जल्दी से आप उसे देखें, सो आपको मजीद समझ आएगी। सो देखें जनाब, इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर गौर करें तो इसमें जो 1 एंड 2 ग्रुप है ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इनके एलिमेंट्स जो है इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। इस तरीके से ग्रुप नंबर 13 टू 18 जो अगर आप देखेंगे, सो ये सारे पी ब्लॉक हैं, और इसमें क्या है जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन वो पी सबशेल में जा रहा है, तो इसलिए इनको पी कहते हैं। दरमियान में येलोइश अगर आप देखें तो आपको जो है जो एलिमेंट्स नजर आएंगे वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और क्यों? क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। दो नीचे सीरीज हैं जिनको हम लेंथेनाइट एक्टिनाइट की बात करते हैं, हमने लिखी भी थी। ये पहली सीरीज लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है, दूसरी सीरीज एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है। ये दोनों के दोनों अगर हम देखें तो ये एफ ब्लॉक है, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल के अंदर फॉल करता है, जाता है, तो ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। सो ये था ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट। अब हमें देखना है ट्रांजिशन मेटल्स को। ट्रांजिशन मेटल्स होते क्या है, इस सवाल से हमने बात करनी है। सो देखिए जनाब, ट्रांजिशन मेटल की हम बात करें, ये ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती हैं? हम कहते हैं कि जो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप 3 टू ऑनवर्ड 12 के एलिमेंट्स हैं, इसमें तमाम शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसको और इवन हम इसको मजीद जो है जनरलाइज भी कर सकते हैं। जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। हम लिख लेते हैं यहां पर द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स are collectively are called as transition metals. ठीक है, ये जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और ये ग्रुप की बात अगर करें तो ये ग्रुप 3 टू ऑनवर्ड 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स ज्यादातर कलर्ड फॉर्म के अंदर होती हैं, ठीक है। इनके कंपाउंड्स भी कलर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि ट्रांजिशन का वर्ड होता क्या है। ट्रांजिशन का वर्ड आपको एक चीज बता रहा है, और वो क्या बता रहा है आपको? आपने जो है ये देखना है, जैसे कि हमने एक एटम की बात की थी, तो ये उसका सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब अगर हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स होती है।
अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसकी भी फिक्स एनर्जी होगी, यानी हर एक शेल की एनर्जी फिक्स होती है। अब अगर जो मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं और इलेक्ट्रॉन जो है वो निचले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाए, लेट सपोज मैं कहता हूं यहां पे जंप कर गया, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो ये है एक्साइटेशन का अमल, ठीक है, इन एक्साइटेशन इसको हम कहते हैं, पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने से ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला गया। अब ये एक्साइटेशन का अमल परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्पररी होगा, कुछ देर बाद वापस इलेक्ट्रॉन ने वापस आना है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया था वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी इतनी ही रिलीज करेगा। तो जब ये एनर्जी रिलीज करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रांजिशन, क्योंकि मेटल्स में, इन मेटल्स में ट्रांजिशन होती रहती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वेवलेंथ डिसाइड करती है कि जो कंपाउंड हम देख रहे हैं या जो मेटल देख रहे हैं उसका कलर क्या होगा, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉक्स, इसी तरीके से जो ट्रांजिशन मेटल्स का कॉन्सेप्ट है उसमें वर्ड ट्रांजिशन की भी समझ आई होगी। और अब हम आगे चलते हुए कुछ नई डिस्कशन कर पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टिल यू हैव कंफ्यूजन, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।